प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। ये क्वेश्चन ये है कि आपका वेटिंग गेम कब ख़त्म होने वाला है। आप जो वेटिंग जोन में पता नहीं साल 2 साल 10 साल 4 साल पता नहीं कितने साल से हम कुछ लोग हैं इस वेटिंग एरिया में, वेटिंग जोन में, और समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला। मैं मतलब कि जैसे मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी में रहो, जो आप सोचोगे वही होगा। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। अभी का जो टाइम है वो हाईली मैनिफेस्टेशन, अल्ट्रा मैनिफेस्टेशन टाइम है। हमेशा याद रखना, अल्ट्रा मैनिफेस्टेशन टाइम में जो चाहोगे वही होगा। इसीलिए थोड़ा कंसल्ट रखना अपने आप से और निगेटिविटी को आने मत देना। अगर निगेटिविटी आएगी तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आएगी तो वो है पॉजिटिविटी, 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 ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं कि हमारा ये वेटिंग जोन कब तक रहने वाला है, कब ख़त्म होगा। ये जो रीडिंग है ये बहुत ख़ास है और इसमें पाइल्स पहले से बना के रखना मुझे बेवकूफ़ी लगी, इसीलिए मैंने पहले से पाइल्स नहीं बनाए हैं। पाइल 1 निकालूंगी, पाइल 1 की रीडिंग करूंगी, फिर पाइल 2 निकालूंगी, पाइल 2 की रीडिंग करूंगी, फिर पाइल 3 निकालूंगी, पाइल 3 की रीडिंग करूंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मसला है वेटिंग जोन का, वो पता नहीं किसके साथ किस रीज़न से है। किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई मटेरियल का चाहिए, वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा उसको, या नहीं तो जो आपका रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई हस्बैंड वाइफ है, वो तलाक दे के चला गया बंदा, और या नहीं तो लीगली तलाक दे के गया है, या नहीं तो अभी तलाक नहीं हुआ है उसका फिर भी वो गायब है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगी लाइफ। तो अगर कोई, ये सारी चीज़ें रॉ ट्रुथ में आएंगी। मैं कोई भी वो शुगर कोटेड नहीं बोल पाती हूँ, यू नो ऑल। मैं शुगर कोटेड वाली बंदी नहीं हूँ, तो मुझसे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो आपको दिल में दर्द दे, जो आपको ट्रिगर आउट करे। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो 100% रॉ ट्रुथ वीडियो है, ठीक है। तो रॉ ट्रुथ वीडियो में आपको खुद को संभाल के रखना है कि कहीं आप किसी चीज़ से ट्रिगर ना हो जाए, ठीक है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है। मैं अभी निकाल रही हूँ पाइल 1। अभी आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल इशू तो नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग में भी आ गए हो, पेशेंस में भी आ गए हो। पाइल 1 के लोग पेशेंस में हैं काफ़ी, और वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भी निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी उनको जो सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है वो है सेक्रीफाइस। आपको आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सेक्रीफाइस के कारण ही आप थोड़े अनमयस्क से होते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो मैंने सोचा है वो होगा कि नहीं, और ये जो मेरी सोच है वो सही है कि नहीं। मैंने हमेशा यही बोला, अभी ये वीडियो ही स्टार्ट किया है, कि जब आप सोचोगे जो भी आपके दिमाग में, दिल में बार बार आएगी बात वही होने वाली है। क्योंकि ये अभी अल्ट्रा मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इट्स कॉल्ड रीबर्थ एनर्जी। तो रीबर्थ एनर्जी में आके आप निगेटिविटी में प्लीज़ मत रहना, ठीक है। अभी बहुत इंटेंसिफाई है हमारी एनर्जी, यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हाई है हमारी एनर्जीज़ की। तो प्लीज़ अपनी भावनाओं को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। कहीं भी कभी भी एक लाइन भी निगेटिव में ना आए। अभी हमारा आइसोलेशन फेज चल रहा है, हम अपने समाज से भी आइसोलेशन में आ चुके हैं, ठीक है। आपको कभी कभी दिल करता होगा कि एडवेंचर कर लें और कोई ऐसी चीज़ करें जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपने पहले कभी नहीं की, और वो फिर से आपको करने का दिल कर रहा है। तो अगर ऐसी बात कोई भी हो रही है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि
मुझे लग रहा था कि ये तो आना ही था। द फूल की एनर्जी आई है और द फूल में कहा जाता है कि ये अपनी लाइफ को चेंज करने की एनर्जी होती है। आप जो भी सोच रहे हो उससे आप बहुत आगे काम कर पाओगे, तो उस चीज़ की एनर्जी है ये। तो ये जो द फूल की एनर्जी में आने के बाद आपको फील होगा यू कैन डू एवरी स्मॉल थिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ। जब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है तो मुझे लगता नहीं है कि वेटिंग गेम कुछ चलने वाला है। साइलेंस, आप लोग काफ़ी साइलेंस में हो, ब्लॉक में हो, शायद ब्लॉकेज स्थिति में हो, लेकिन आपकी लाइफ में सक्सेस तो आपको मिल रही है, चाहे वो पैसों की सक्सेस हो, चाहे किसी की भी सक्सेस हो। कभी आप ऐसा मत करना कि आप कंपैरिजन में लग जाना, प्लीज़ कंपैरिजन में कभी मत लगना। मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरी जो दोस्त है उसका ऐसा हो गया, उसका भी ब्रेकअप हुआ था लेकिन उसका बंदा लौट के आ गया, लेकिन अभी तक मेरा बंदा नहीं लौट के आया। अभी तक मेरे बंदे ने मुझसे बात नहीं की लेकिन उसके बंदे ने बात कर ली। अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ऐसा होना चाहिए कि आपको फील होनी चाहिए कि आप एबेंडेंस में हो, और एबेंडेंस में हो के किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो। आपको अपने सिजोफ्रेनिक माइंड को, मतलब ये जो नॉस्टैल्जिक बिहेवियर है, पोस्टपोनमेंट, आप हर चीज़ को पीछे कर रहे हो, मतलब नहीं अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, जब आएगा तब करेंगे, जब होगा तब करेंगे। इस बिहेवियर में ना रहो, क्योंकि अगर जब तक इस बिहेवियर में रहोगे प्रॉब्लम आती रहेगी। आपको जो दिल करता है, आपका एडवेंचर आपके साथ है, आपका दिल आपके पास है, आपको ब्रेक थ्रू एनर्जी मिल चुकी है। पाइल 1 में ब्रेक थ्रू एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि मुझे चेंज करनी है लाइफ, मुझे चेंज करनी है लाइफ। तो मुझे जब चेंज करनी है लाइफ तो डेजर्ट पास हो गया है। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, डिवाइन प्लान है बॉस, ट्रस्ट करो, ठीक है। ट्रस्ट करोगे तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। पाइल 1, मैंने बोला था आपके जो वेटिंग जोन है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेस, फाइंडिंग सेंचुरीज। देखिए आप पहले क्या थे, ये चीज़ अभी कभी सोचना। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो काफ़ी आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, तो इसका मतलब कि आप जो पहले थे वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, लेकिन आज आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो। अगर आप अभी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो तो बिलीव मी सब कुछ चेंज हो रहा है। ये कहते हैं ना संसार चेंज, हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। सपोर्ट लेवल आपका बहुत हाई है। अब आप टाइम के बारे में पूछिएगा कि कौन सा टाइम है मेरे लिए, तो 4 हफ्तों मतलब 1 महीने में ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, ठीक है। 1 मंथ इज़ योर टाइम। 1 मंथ के पहले भी हो सकता है। 2 से 4 हफ्तों में चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली हैं। 2 से 4 हफ्तों में यू विल गेट द कॉल, यू विल गेट द मैसेज, आई एम कमिंग बैक। और प्लीज़ ये सब आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का वेटिंग जोन समाप्त हुआ या नहीं। क्योंकि पाइल 1 में मुझे साफ लग रहा है 2 से 4 हफ्ते मैक्सिमम, महीने भी नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो डेप्थ्स हाई है जिनके, उनके 2 से 4 महीने हो सकते हैं। लेकिन इनर वर्क कीजिए, 2 से 4 हफ्तों में काम हो सकता है, करेक्ट है ना। मैं हमेशा आपको यही करती रहती हूँ कि इनर वर्क कभी ना छोड़ो। इनर वर्क अगर छोड़ दिया तो काम स्लो हो जाता है, और इनर वर्क में रहोगे तो काम स्लो नहीं हो पाता, वो चीज़ें बहुत अच्छी चली जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं। तो अब आएगा हमारा पाइल 2। मैंने कोई सिर्फ टाइम स्टैम्प दिया है, सिर्फ मैं टाइम स्टैम्प लेने वाली हूँ। टाइम स्टैम्प में आपका काम होगा और किसी में आपका काम नहीं होगा। मेरी जिंदगी में
इंतज़ार है, मैं क्या करूं, मुझको तुम्हीं से प्यार है ना। यही चल रहा है ना गाना दिमाग में। जब हम रहते हैं ना सेपरेशन में और वेटिंग जोन में, तो म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती रहती है। और म्यूज़िक के थ्रू हमारा जो यूनिवर्स से कांटेक्ट भी बना रहता है। म्यूज़िक के थ्रू बहुत बार हमें मैसेजेस आते हैं, तो उस पर ध्यान लगाइएगा, हो सकता है आपके लिए मैसेज आए। फाइल 1। पाइल 1 आपके कार्ड्स का जो फर्स्ट लेयर है वो बहुत पॉजिटिव है। मुझे टाइम भी दिख रहा है अब तो, पहले ही मतलब कि फर्स्ट लेयर के कार्ड में ही मुझे टाइम आपका दिख रहा है, जो बहुत अच्छा है टाइम आपका। मैं लास्ट में टाइम बताती हूँ, तो मैं लास्ट में टाइम ज़रूर बताऊँगी, ठीक है, कि कितने दिन में आपके जो वेटिंग जोन है वो ख़त्म होने वाला है। पाइल 2, रेडी फॉर अ सरप्राइज। पहला कार्ड हमारा फर्स्ट लेयर का कार्ड था द रिजुविनेशन। मतलब आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग में जा चुके हो, यू नो, आप मान चुके हो कि हीलिंग इज़ द ओनली वे टू अचीव फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। हीलिंग के थ्रू आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो अचीव करना। करेक्ट। आप काफ़ी रिबेलियस नेचर के हो और अभी फ़िलहाल तो बहुत दुखी हो। इतना दुखी हो कि क्या करोगे, हर चीज़ को फिर पीछे लेके जा रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो उनके नाम पे। किसी के नाम पे कुछ पोस्टपोन मत करो, एडवेंचरस हो आप। जब आप खुद इतने एडवेंचरस हो तो आप किसी भी चीज़ को कैसे पोस्टपोन कर सकते हो, बताओ। आपको हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ये मुझे भी फील हो रही है, क्योंकि आज भी आप बहुत दुखी हो और आज भी वो रिबेलियस नेचर में हो जो पहले कभी बच्चों की तरफ हुआ करता था। क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई है, लेकिन आपका अभी तक वो जो मन में था ना कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये था। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को ऑन करो प्लीज़, टैप इन करो। आपकी चीज़ें आगे बढ़ने ही वाली हैं। आप अपनी चीज़ों को, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को में टैप इन कीजिए खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी का सहारा ले रहे हो खुद को मनाने के लिए कि चलो ये ऐसा है, ये तो नहीं हो सकता, मेरे ज़िंदगी में इतने आराम से कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में सक्सेस आके रहेगी, ठीक है। द लवर्स, मुझे लवर्स का कार्ड आ गया, तो अब तो 100% मुझे सक्सेस दिख रही है कि आप लोग सोलमेट फंक्शन में हो, सोलमेट एनर्जी में हो, और सीरियसली सक्सेस आके रहेगी। आज कौन सा महीना है बताओ, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकती हूँ आपके वेटिंग जोन के जाने की आपकी एग्जैक्ट डेट अगर मैं बता दूं तो यू विल बी सरप्राइज। लेकिन मुझे आपके कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं बताऊंगी वो ज़रूर होगा। यस, ज़रूर होगा, ये मुझे फील हो रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे, देखिए, पहले तो हीलिंग की ज़रूरत थी काफ़ी, तो आपने रिजुविनेशन में आया, आपने आपको मना लिया कि नहीं मुझे हीलिंग में जाना है, तो आपको सक्सेस भी दिखने लगा। आपको दिखने लगा कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हो, आप कोजी फील कर रहे हो खुद के साथ में, और फ्रेंडलीनेस भी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
और फ्रेंड, जब आपके अंदर फ्रेंडलीनेस बढ़ गई है, मतलब गया एनर्जी बढ़ गई है, इसका मतलब चीज़ें सच में बहुत दुरुस्त होने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी का पैशन पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इस बंदे के आने और जाने के कारण अब आपके अंदर वो एनर्जी हो गई है कि आप किसी भी परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हो। तो इसके लिए थैंक यू कीजिए अपने बंदे को। आप अपने आप को आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ, अभी जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, जो एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, वो है आपकी एनर्जी जो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड से आती है। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड बताती है कि आप काफ़ी ब्लेसिंग्स में रहे हो। बहुत कुछ ऐसा है कि कुछ बुरा होने वाला होगा आपकी लाइफ में। आपने कभी फील भी किया होगा कि आप बहुत बुरे फंसते हो और इतने आराम से उस चीज़ से निकल जाते हो कि आपको लगता है, मैं तो सोचा था कि यार इसमें बहुत बड़ा कांड होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग गेट नॉर्मल सो कामली, सो साइलेंटली, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये चीज़ आप काफ़ी ब्लेसिंग में हो। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से मैं बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो और आप अपना रास्ता खुद बनाने पे विश्वास रखते हो। आपको कभी ऐसा नहीं दिल करता कि मैं कभी किसी से मदद ले लूँ और मदद लेके आगे बढ़ूँ। आपको मदद लेने से अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, क्या ये मुझसे हो सकता है। अगर मुझसे हो सकता है तो मैं खुद से कर लूँगी, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो सीन है आपका 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने में आप अपने वेटिंग जोन से बाहर निकल जाओगे। 4 से 6 महीने, याद रखना। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं क्रमशः 4, 5, 6 आए हैं। तो इसका मतलब कि आपका जो अब सेपरेशन पीरियड है, जो मतलब कि उसमें जाने के कारण था, वेटिंग जोन में जाने के कारण था, अब उसके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, हैप्पी। आपके वेटिंग जोन को ख़त्म होने का टाइम भी मैंने बता दिया और मैं ये भी बोल रही हूँ अपनी तरफ से कि इट विल हैपन 4 to 6 months एनी हाउ, बिकॉज जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कार्ड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कार्ड। इसमें जो पुराने कार्ड्स जो लोग यूज़ करते हैं, मैं वो कार्ड यूज़ नहीं करती, मैं काफ़ी इंट्यूटिव और एनर्जेटिक कार्ड यूज़ करती हूँ, यू नो दैट। तो आपको ऐसा फील होगा कि ज़िंदगी सच में काफ़ी चेंज हो रही है। करेक्ट। अब है हमारे लिए पाइल 3, और ये मैं आपकी एनर्जी में निकालना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने पाइल्स नहीं रखा है। पाइल 3 के लोगों को मैं बताती हूँ, उनकी ज़िंदगी में प्यार आ चुका है। ठीक है, प्यार आ चुका है, लेकिन फाइनल वेटिंग गेम ख़त्म नहीं हुआ है। पाइल 3 में साइकिक कार्ड में आया है मुझे वेटिंग गेम, और मैं वेटिंग गेम के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मेरे कार्ड्स कितने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। जो मैं इनको बोलती हूँ कि मुझे इसका आंसर दो, तो ये वही देते हैं यू नो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये कार्ड इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को वो हर तरह की एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है, मैं अच्छे से बता पाऊँगी। देखिए, आपकी ज़िंदगी में एक प्यार शुरू हुआ है, वो प्यार कुछ भी हो सकता है। एक नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में एज अ सोलमेट। आपकी एक सोच हो सकती है जिससे आपको मोहब्बत हो गई है, एक सोच खुद को ग्रो करने की, एक सोच आपको आगे बढ़ाने की, एक सोच आपके अंदर की जो वैल्यू है उसको जानने की, सेल्फ लव, यू नो, इट्स कॉल्ड सेल्फ लव। आप सेल्फ लव की अनुभूति में आ चुके हो। ये बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक है कि आप अपने लिए प्यार में हो। तो ये एक कैरिस्मेटिक फीलिंग होती है कि
I love myself. I have to rectify, I have to improve myself. मुझे आगे बढ़ना है, मैं विजडमफुल हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं इंट्यूटिव हूँ, तो मुझे अपने इंट्यूजन्स को हाई करना है। आपके पास इंट्यूजन्स का भी कार्ड है, तो मुझे यही लग रहा है कि आप अपने इंट्यूटिव लेवल पर धीरे धीरे आ रहे हो। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि आप एक ख़ास तरह के वेटिंग जोन में आए हो। ये वो वेटिंग जोन है जिसमें बताया जाता है कि जो दो लोग बिछड़े हैं वो मिल के रहेंगे। इट्स अ कन्फर्मेशन कार्ड। ये वेटिंग जोन कार्ड है, इसमें वेटिंग जोन लिखा है, लेकिन ये कन्फर्मेशन कार्ड भी है कि आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए आपको वेट था वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी फील कर रही हूँ कि ये वेटिंग जोन का कार्ड देख के। बताइए, वेटिंग जोन का कार्ड देख के कौन हैप्पी होता है? मैं हैप्पी होती हूँ, क्योंकि मेरे जो कार्ड्स हैं उसके 100 मतलब होते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में रहे हो, करेक्ट। तो जब ये कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में आप रहते हो ना, तब आपको लगता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आपको लगता होगा कि दुनिया में जो किसी को कोई नहीं बता पाता है वो आपको बताते हैं। आजकल आपको लेज़ीनेस की फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि ये अभी रीबर्थ का टाइम है। आपका रोम चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनर्जी वेयर यू टैप्ड इन। आप एक नई एनर्जी में टैप इन हो चुके हो और उस एनर्जी के कारण आपको लेज़ीनेस की फीलिंग आ रही है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नई एनर्जी में टैप इन जब हम होते हैं तो हम अंदर बाहर हर तरह से चेंज होते हैं, और उस चेंजिंग में यू नीड टाइम, और वो टाइम जो है वो लेज़ीनेस का बिहेवियर शो करता है। आप टोटलिटी में जाना चाहते हो, आप कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में नहीं रहना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो हुआ वो बीत गया, अभी जो है ये अभी मैं हूँ और मेरी इम्प्रूवमेंट की शक्ति है, मेरा इंट्यूज़न है, मेरा दिमाग है, मेरी बुद्धि है। अब मैं अपनी बुद्धि को फॉलो करूँगी, अपने इंट्यूजन्स को फॉलो करूँगी। मैं कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में अब नहीं रह सकती। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो, करेक्ट। अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में रह रहे थे तो अब उस कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर को लात मार के आपको आगे जाना है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ बिहेवियर के कारण जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो आपको मिल गई। इट्स अ काइंड ऑफ पावर। अंडरस्टैंड करना सबको ये पावर होती है। फ्लो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसके साथ फ्लो में रहिए। उसको बदलने की कोशिश, उसको ना करने की कोशिश, उसको कम करने की कोशिश, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश। जो चीज़ें बदलना चाहती हैं लेकिन आप बोलोगे नहीं अभी नहीं बदल सकती मैं, ऐसा मत करना, कभी भूल से भी मत करना। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये माइंड गेम बहुत घटिया चीज़ है। माइंड में गेम में आके आप खुद की एक प्रखर एनर्जी को रेसिस्टेंस देते हो, तो प्लीज़ रेसिस्टेंस में मत आना। अभी जो नेक्स्ट कार्ड है मेरा पास्ट लाइफ, आपका पास्ट लाइफ इशू है, ये आप जान लो। पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म के डेप्ट्स, पिछली जन्म की चीज़ें जो आपको लगातार हॉन्ट करेंगी, और आपका डेप्ट कहीं और नहीं है, आपका डेप्ट है पिछला जन्म। पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जो आज भी वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं। आपका कॉन्शियसनेस हाई हो रहा है, आप अपने कॉन्शियसनेस पर काम करें बहुत ज़्यादा, और एक पेशेंस के बिहेवियर में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक नई एनर्जी में आपने टैप इन किया है। अगर आप नई एनर्जी में टैप इन होते हो तो सबसे पहले जिस एनर्जी का विकास हमें करना होता है वो होता है पेशेंस। आपको पेशेंस में आना है, आप हड़बड़ाओ मत, आप रिलैक्स रहो, लेज़ी रहो, ज़्यादा अच्छा है। आप अपने आप को टाइम दो, चीज़ों में टाइम दो। तुरंत किसी का फैसला कर लेना, कभी किसी के ऊपर चले जाना, ऐसा मत करना, कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पेशेंस का बिहेवियर ही आपको नेक्स्ट स्टेप बताएगा। आप सेल्फ मास्टरी में आने वाले हो, लेकिन अभी आए नहीं हो। सेल्फ मास्टरी में आने के लिए आपको अपने जो इल्यूजन्स हैं, आपके अंदर एक इल्यूजन्स होते हैं कि ये ऐसा है,
वो इल्यूजन्स कंडीशनिंग के कारण आती है। आप किस तरह के लोगों के साथ पले बड़े हो, कैसे आपके माँ बाप रहे हैं, कैसा आपका समाज रहा है, उससे आप पले बड़े जिस कंडीशनिंग में हो, वो कंडीशनिंग आपको हमेशा मतलब अफेक्ट करेगी फॉर श्योर। ये अफेक्शन जो है वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। तो आप इल्यूज़न में रहते हो आप अपने खुद को इल्यूज़न में रखते हो और आपको अपने साथ इल्यूज़न में रहने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये तो मुझे आपके कार्ड से ही समझ में आ रहा है कि आपको इल्यूज़न में रहने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए देखिए, इल्यूज़न में रहना, जानबूझ के खुद को दुखी फील करना, ये आपको बहुत मज़ा आ रहा है आजकल, तो वो प्लीज़ छोड़ दीजिए। दुखी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा गेम है, ये देखिए हमारे जो एम्प्लीफिकेशन कार्ड्स निकलते हैं वो कितने सटीक निकलते हैं। ये जो हमारा एक कार्ड मुझे मिला था वेटिंग गेम का, उसके इल्यूज़न में मुझे उसके एम्प्लीफिकेशन कार्ड में मुझे मिला है सॉरो। मतलब आप जो है इस वेटिंग गेम को अभी भी दुख की तरह ले रहे हो। आश्चर्य है, इस वेटिंग गेम के कारण आपको प्रभु ने कितनी चीज़ें दी, आपके विजडम का विकास हुआ, आप इंट्यूजन्स में आए, आपके अंदर पेशेंस आई, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान का आशीर्वाद होती है। अरे मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान, है ना। तो वही वाली चीज़ है, ये चीज़ें आपको हमेशा माननी पड़ेंगी, आपको चेंज होना पड़ेगा हमेशा। इसलिए आपको प्रभु ने भी बोला है कि आप चेंज हो जाओ। आपको चेंज करने के लिए ही ये लीलाधर ने लीला रची है। ठीक है, आप फ्रेंडलीनेस में धीरे धीरे आ रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। गया एनर्जी बहुत इफेक्टिव एनर्जी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये यहाँ पे गया एनर्जी का कार्ड जो है वो आप सोर्स से अटैच होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप ना डिवाइनली कनेक्टेड तो सब लोग होते हैं, लेकिन आप एक बात है, स्ट्रेस लेने की आदत छोड़ दो। अगर स्ट्रेस आप लेते रहोगे तो फिर ये जो सारी एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस फील होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को चेंज करना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें पॉजिटिव रखनी है, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो, दुख में रहना छोड़ दो, इल्यूज़न में रहना छोड़ दो। ठीक है, ये 3 चीज़ें छोड़ दो। ये कर्मा बता रही हूँ मैं आपको। तो ये 3 चीज़ें रहना छोड़ दो। आप सोर्स से कनेक्टिविटी में भी हाई हो जाओगे और अपनी बातों में भी हाई हो जाओगे, मतलब जो आप चाहते हो। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आप बहुत लविंग क्रिएचर हो, हमेशा से, बचपन से ही आपको केयर करना, प्यार करना बहुत पसंद है। इंजॉय द जर्नी, जर्नी को इंजॉय कीजिए। अभी जो रेजिस्टेंस की बात मैं कर रही थी, उस रेजिस्टेंस को निकालिए। इन साइलेंस पीस अवेल्स। जब आप चुप रहते हो तो उस साइलेंस में पीस आती है। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में रिलेटेड विथ फाइनेंस, तो ये चीज़ें आपको ख़त्म हो जाएंगी। आपको एक वेटिंग जोन, अगर अपने आप को आप समझ रहे हो, तो अगर आप चाहते हो ये सोचना कि कब से कब तक मेरा वेटिंग जोन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 3 नंबर चूज़ किया है तो आपके लिए है 9 महीने का टाइम। 9 मंथ्स में आपके साथ हो रही सारी चीज़ें जो आपको दुख देती रही हैं, जो आपके इल्यूज़न का रीज़न बनती हैं, जो आपके स्ट्रेस का रीज़न बनती रही हैं, वो सारी चीज़ें 100% एंड हो जाएंगी 9 मंथ्स में। आप गिन के रख लो, उसके बाद मुझे बताना कि इज़ इट हैपन और नॉट। देखिए, ये सीन क्या है कि जो मैंने कर्मा बताए हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आप अपने इल्यूज़न में मत रहना, आप दुखी मत रहना, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेजिस्टेंस से मुक्त कर देंगी। और जैसे ही रेजिस्टेंस से मुक्त होंगी तो वो आपको क्या होगा, आपके बॉडी में प्यार का संचार करेगी। आप बहुत प्यारे बंदे हो, आप लोगों से बहुत प्यार करते हो विदाउट एनी रीज़न, अनकंडीशनल लव। तो इन जर्नी को एंजॉय करो। और जर्नी मतलब सोल जर्नी, ये जो हमारी ज़िंदगानी है ये एक सोल जर्नी है। ठीक है, तो इस सोल जर्नी को आप एंजॉय करो। बिलीव मी, बहुत मज़ा आएगा।
बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप सोल जर्नी को जिस दिन एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल फील कि आई एम फीलिंग कंप्लीट नाउ। पहले जिन चीज़ों से मैं दूर रहती थी, आज वही चीज़ें मुझे सुखी कर रही है ना। तो ये चीज़ें जब आपको कब आएंगी, जब अपने आप से आप कनेक्शन में रहोगे। आप कभी अपने आप को देखना, गाइड करना कि मुझे खुद के साथ कनेक्ट रहना है, मुझे खुद के लिए काम करना है, सेल्फ लव में रहना है। उसके बाद देखो ज़िंदगी में कैसे 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 धीरे 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 चेंज होने लगेंगी चीज़ें। ये जो धीरे 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 चेंज हो रही है ना, वो आपको फिर दिखने लगेगी। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी चेंज हो रही है। मैं जिस वेटिंग रूम में खुद को कैद करके बैठी हुई थी, एक्चुअली वो वेटिंग रूम मुझे पावरफुल बनाने के लिए भगवान ने बनाया था। इस वेटिंग रूम में जाके मैं बहुत सुखी हो गई। यहाँ दुख का कोई रीज़न ही नहीं है। भगवान के बनाए हुए वेटिंग रूम में दुख का कोई रीज़न नहीं है। भगवान के बनाए हुए वेटिंग रूम में आप हमेशा सुखी होकर बाहर निकलोगे, बिलीव मी। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।